दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे हीरो एक्स डेमन क्वीन के चैप्टर 167 से 170 तक। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज एक लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। आज के लाइक्स का टारगेट है 100 लाइक्स। मुझे पता है आप इसे पूरा कर लेंगे क्योंकि आप हैं सुपर अमेजिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। लेपिंग दूर तक देख रहा था कि वोंगाई कितनी दूर उड़ गया है। वह हंसते हुए बोलता है कि वाह, ये तो बहुत दूर चला गया है। मन ही मन वह सोचता है कि अच्छा हुआ उसने पहले ही अपना क्लाउड डेटा कनेक्शन अपडेट कर लिया था। तभी अचानक क्वीन एलिजाबेथ उसकी तरफ आती है और कहती है कि क्या वो दोनों वहीं से आगे बढ़ सकते हैं जहां उन्होंने छोड़ा था। ये सुनकर लेपिंग पूरी तरह शॉक में आ जाता है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता क्योंकि एलिजाबेथ उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लेती है। वो दोनों वही करने वाले थे जो पहले ऑलमोस्ट हो गया था। इसी बीच दूसरी तरफ वोंगाई जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते थोड़ी दूरी पर रुकता है। वह गुस्से में बड़बड़ाता है कि उसका अपडेट बिल्कुल बेकार था क्योंकि वो उस खतरनाक औरत से डर अब भी नहीं मिटा पाया। उसे ये नहीं पता कि थोड़ी ही दूरी पर एक रहस्यमयी शख्स अल्फा से पूछ रहा है कि क्या ये वही पहला वॉरियर है जो लेपिंग और एलिजाबेथ के कंट्रोल में है। पवित्र तलवार। अल्फा जवाब देती है हाँ, और बताती है कि उसका नाम वोंगाई है। वह रहस्यमयी शख्स कहता है कि ये तो एक बेवकूफ डॉग जैसा लगता है, इसमें कोई खतरा नहीं। तभी उसकी आंखों के सामने एक वार्निंग स्क्रीन आ जाती है। उस पर लिखा है, एनिमी को अंडर एस्टिमेट मत करो और गार्ड कम मत करो क्योंकि तुम्हें फाइनल मिशन पूरा करना है। मिशन है लेपिंग और एलिजाबेथ को एलिमिनेट करना। मिशन कंप्लीट होने पर तुम्हें फुल सिस्टम कंट्रोल रिवॉर्ड के रूप में मिलेगा। रहस्यमयी शख्स कहता है कि उसे समझ आ गया है और अल्फा को आदेश देता है कि वो उन पर नजर रखे। अगर कुछ भी अनयूजुअल होता है तो तुरंत रिपोर्ट करे। अल्फा मन ही मन कहता है कि ठीक है और उसे गट सामा कहकर रिस्पेक्ट देता है। इसके बाद वो आदमी गायब हो जाता है और अल्फा अकेला रह जाता है। उधर वोंगाई सोचता है कि शायद उसका साथी आसपास होगा या किसी अजीब इंसान से मिला होगा। फिर वो खुद को कन्विंस करता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे जरूरी है कि वो खुद को रिपेयर करे और उस औरत से डर खत्म करने के लिए ट्रेनिंग शुरू करे। दूसरी तरफ अंधकार के समंदर में ऊंचे काले पिलर्स पर खड़े डरावने बीइंग्स सब कुछ एक पोर्टल से देख रहे हैं। विस्परर कहता है कि गेट खुल चुका है लेकिन 5000 डार्क गियर्स की इंप्योरिटी इतनी नहीं है कि सब एक साथ नीचे उतर सके। 1000 डीमन जवाब देता है कि कोई बात नहीं, उसने कैओटिक कैलकुलेशन से पता लगाया है कि अगर पहला उनमें से उतर गया तो बाकी सब धीरे धीरे पावर ले सकते हैं और फ्यूजन कंप्लीट हो जाएगा। डिवाउरिंग वर्म पूछता है कि क्या ये प्रोसेस बहुत टाइम लेगा क्योंकि अगर इस दुनिया के पावरफुल लोग जान गए तो वो इसे रोक देंगे। डिफाइलर कहता है कि अगर हम सब एक बॉडी में डिसेंड कर गए तो कोई हमें हरा नहीं पाएगा। वो कसम खाता है कि सबको मार देगा और उनके शरीर को गंदी इंप्योरिटी में बदल देगा। स्कल वीवर उसे बेवकूफ कहता है और याद दिलाता है कि क्या उसने लेजेंडरी हीरो को भूल गया है जिससे वो पहले लड़ चुके हैं। वो ये भी कहता है कि मैलफॉय सही मौके का इंतजार कर रहा है। वॉचर कहता है कि उसने जितने भी फ्यूचर देखे हैं उसमें फेलियर की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। केओस की फुल पावर हायर डायमेंशन से अटैक करती है। डिफाइलर होंठ चाटते हुए कहता है कि ये सोचकर ही भूख लग रही है। वह कहता है कि वो इस दुनिया को ट्विस्टेड डिजायर्स की लैंड में बदलना चाहता है और हर एक जीव के डर को धीरे धीरे टेस्ट करेगा। स्कल वीवर खुशी से चिल्लाता है कि अब वे बॉडीज को फिर से इकट्ठा कर पाएंगे और इस डायमेंशन को नष्ट करने के बाद दूसरे डायमेंशन से जुड़ पाएंगे। विस्परर हंसते हुए कहता है कि एलिजाबेथ को तैयार रहना होगा क्योंकि उसने वादा किया था कि वो पछताएगी। वापस लिपिंग के पास वो पैकिंग कर रहा है। वह देखता है कि उसने कोम, नेल क्लिपर, बाथ स्पंज, हैंडमेड सोप और मॉइस्चराइजर सब रख लिया है। वह सोचता है कि हॉट स्प्रिंग के बाद स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसलिए ये जरूरी है। एलिजाबेथ के लिए वह सब अरेंज कर रहा है लेकिन उसका खुद का सामान सिंपल है, बस कुछ कपड़े और उसका स्विम सूट। वह नोट करता है कि फ्रेश इंग्रेडिएंट्स अपने गार्डन से लेना न भूले। फिर उसे याद आता है कि एक जरूरी चीज छूट रही है। वह ड्रॉर खोलता है और एक बैलून निकालता है। अगर पार्टी हो तो तभी एलिजाबेथ आती है और पूछती है कि वह क्या कर रहा है और क्या उसे हेल्प चाहिए। लिपिंग जल्दी से कहता है कि नहीं, सब रेडी है। फिर वह पूछता है कि क्या उसे हेल्प चाहिए। एलिजाबेथ कमरे में आती है और कहती है कि हाँ, उसे हेल्प चाहिए स्विम सूट चुनने में। लिपिंग उसे देखकर ब्लश कर जाता है और सोचता है कि ये उसे कैसे पता चला। एलिजाबेथ एक स्विम सूट पहनकर पूछती है कि कैसा लग रहा है। लिपिंग नर्वसली कहता है कि वेट करो। एलिजाबेथ बार बार स्विम सूट चेंज करती है, स्नैप करके नए डिजाइन लाती है। वह सोचती है कि उसकी इंट्यूशन स्ट्रांग है लेकिन लिपिंग के रिएक्शंस देखकर डाउट करती है। तभी अमीलिया आती है और पूछती है कि ह्यूमंस हॉट स्प्रिंग्स में इतने टाइट कपड़े क्यों पहनते हैं। वह कहती है कि वो तो बिना कपड़ों के क्वीन के साथ नहाती थी। एलिजाबेथ ये सुनकर सोचती है कि कपड़े मैटर नहीं करते, असली बात फीलिंग्स की है। फिर वह सब कपड़े हटा देती है और कहती है कि ये पब्लिक में पहनने लायक नहीं है। लेपिंग घबराकर उसे टॉवल से ढक देता है। फिर एक दिन सब तैयार होते हैं जर्नी के लिए। लिपिंग कहता है कि अब वे निकल सकते हैं। एलिजाबेथ भी एक्साइटेड है और सोचती है कि लिपिंग ने उसके लिए क्या सरप्राइज रखा है। अमीलिया कहती है कि वह भी एक्साइटेड है, खासकर अपनी क्वीन के साथ नहाने के लिए। एलिजाबेथ टेलीपोर्ट करती है और तीनों हॉट स्प्रिंग्स पहुंच जाते हैं। लिपिंग खुश होकर चिल्लाता है क्योंकि जगह बहुत बड़ी और लग्जरी है। एलिजाबेथ कहती है कि इतना खास नहीं है। तभी पिक्सुस आती है और ग्रीट
करती है। वह बताती है कि सोर्ड सेंट्स गिल्ड ने उसे इनवाइट किया था हॉट स्प्रिंग्स बनाने में हेल्प करने के लिए। लिपिंग उसका धन्यवाद करता है। पिक्सिस कहती है कि दोनों की काइंडनेस एरिस्टोटल किंगडम कभी नहीं भूल पाएगा और उसे एलिजाबेथ को देकर खुशी हुई। अमीलिया जलन से एलिजाबेथ को घूरते हुए कहती है, मेरी मिस्ट्रेस को ऐसे अजीब नजरों से मत देखो। एलिजाबेथ दोनों को रोकते हुए बोलती है, लड़ाई बंद करो और मुझे रास्ता दिखाओ। पिक्सियस मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, अब मैं तुम्हारी गाइड बनूंगी। सब लोग उसके पीछे बड़े स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में अचानक कोई आवाज लगाता है। लिपिंग उसे देखकर पहचान जाता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वह गिजी होती है। गिजी जवाब देती है कि वह एरिया में पेट्रोल कर रही है क्योंकि हॉट स्प्रिंग्स की सिक्योरिटी उनके जिम्मे है। हीरो उसकी मेहनत के लिए धन्यवाद करता है। तभी ग्रुप में खड़ी लाल बालों वाली लड़की पूछती है कि क्या आज वो दिन है जब हीरो और डीमन क्वीन आने वाले थे और यहाँ सिविलियंस क्यों हैं? एक ब्लॉन्ड लड़की जवाब देती है कि शायद ये सिर्फ किसी छोटे सदर्न किंगडम की प्रिंसेस और उसकी सर्वेंट है। लेकिन गिजी झुककर हीरो का अभिवादन करती है। लिपिंग कहता है कि उसे देखकर लगता है कि वह सोर्ड सेंट्स गिल्ड में अच्छा कर रही है। गिजी कहती है, हाँ, ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से है। दोनों बातचीत करने लगते हैं। ये देखकर सी के ग्रुप के सदस्य शॉक में रहते हैं कि ये दोनों कितने करीब लगते हैं। सफेद बालों वाला आदमी पूछता है कि क्या ये सच में लेजेंडरी हीरो है। वह हैरान है कि हीरो ने अपनी ऑरा कितनी अच्छी तरह छिपाई है। लाल बालों वाली कहती है कि क्या वह मजाक कर रहा है। उसे यकीन नहीं होता कि इस आदमी ने उसकी आंट को ताइची सोर्ड टेक्निक सिखाई थी। वह कहती है कि ये बिल्कुल हीरो जैसा नहीं दिखता। ब्लॉन्ड कहती है कि शायद उसके बगल में खड़ी महिला लेजेंडरी डीमन क्वीन है। तभी हीरो मुस्कुराकर उन तीनों का अभिवादन करता है और कहता है कि उसे वे गिल्ड टूर्नामेंट से याद है। लेकिन वे उसकी बात का गलत मतलब निकालते हैं और सोचते हैं कि उसने कहा कि वह उनके चेहरे और काम कभी नहीं भूलेगा। लूना और एना डर के मारे बेहोश हो जाती हैं। तभी किसी की आवाज आती है और सफेद बालों वाला लड़का रुक जाता है। सोचता है कि क्या ये उसी को बुला रहे हैं। हीरो उसके कंधे पर हाथ रखता है और गिजी से कहता है कि उसने बहुत अच्छी तरह सीखा है और उसकी सोर्डलेस स्टाइल इंप्रेसिव है। वह युवक सोचता है कि क्या सच में उसने हीरो से सीखा है। गिजी मुस्कुराकर कहती है कि क्या वह सच में चाहती है कि मैं चिंग की सोर्ड टेक्निक सीखूं। फिर सोचती है कि असल में चिंग की टेक्निक्स उसी ने ओरिजिनली सिखाई थी। लिपिंग सच बताता है कि उसने उसके मूवमेंट्स को कॉपी किया और खुद ही सीखा, लेकिन वह जोड़ता है कि उसके पास मैजिक नहीं है, इसलिए वह एनर्जी सोर्ड नहीं बना सकता जैसा वह बनाती है। इससे साफ होता है कि दोनों ने एक दूसरे से सीखा है। हीरो कहता है कि जैसे कहा जाता है, तीन लोगों के बीच हमेशा कुछ सीखने को होता है और वह मानता है कि उसने उनसे बहुत कुछ सीखा है। कैंग थोड़ा शर्माते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, न तो उसके पास मेरिट है न एबिलिटी किसी को सिखाने की। वह गिजी से कहता है कि गलत मत समझो, लेकिन गिजी कहती है कि चिंता मत करो। वह सोचती है कि जब उसे पहली बार समझ आया, उसने जाना कि टेक्निक्स पर ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए बल्कि नेचर के साथ मर्ज करना चाहिए। लेकिन केवल नेचर के साथ मर्ज करना भी एक ऑब्सेशन है। वह मानती है कि ह्यूमंस और नेचर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। फिर भी उसने स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन होने का बोझ नहीं छोड़ा था। हीरो ने उसकी आंखें खोल दी। वह सोचती है कि अगर इतना स्ट्रॉन्ग व्यक्ति चिंग से भी सीख सकता है तो वह भी किसी से एरोगेंस नहीं दिखा सकती। हीरो ने उसे इसीलिए सोर्ड मास्टर्स एसोसिएशन में वापस भेजा ताकि वह फिर से शुरू कर सके। तभी गिजी हवा में तैरने लगती है और चमकने लगती है। हीरो कमेंट करता है वो फिर से फ्लोट कर रही है। इस तरह गिजी सागुस 5 स्टार डीमन किंग के लेवल पर पहुंच जाती है। सफेद बालों वाला वॉरियर सोचता है कि हीरो के एक वाक्य से लेडी जीजी लेवल अप कर गई। वह मानता है कि हीरो मॉर्टल्स के बीच छिपकर घूम रहा है और हर किंगडम के बड़े वॉरियर्स को पावर दे रहा है। वह सोचता है कि अगर हीरो इतना पावरफुल है तो उसने उससे सीखने की बात क्यों की। फिर चिंग घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है। लिपिंग सोचता है कि शायद उसे हीट स्ट्रोक हो गया है क्योंकि यही हाल पहले उन दो लड़कियों का भी हुआ था। वह पूछता है कि क्या वह ठीक है और ब्रेक क्यों नहीं लेता, लेकिन वॉरियर कहता है कि अब वह समझने लगा है और लेवल अप कर रहा है। तभी क्वीन लिपिंग से कहती है कि जल्दी करो। वह सोचती है कि उसने आते ही ब्लेसिंग दे दी। वह मानती है कि वॉरियर की ताकत अभी कैओटिक एनर्जी झेलने लायक नहीं है। शायद हॉट स्प्रिंग्स वहीं बनाए गए ताकि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को कवर कर सके। गिजी कहती है कि बाहर की जिम्मेदारी वह संभालेगी। हीरो धन्यवाद कहता है और सोचता है कि उसकी ट्रेनिंग डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए। फिर वह अपने ग्रुप के पास दौड़ता है और बताता है कि वह पहुंच गया है। सब हॉट स्प्रिंग्स की तरफ बढ़ते हैं और कई पुराने चेहरे उनका स्वागत करते हैं। हीरो अंकल बॉस इलिथ और ड्वार्फ किंग को ग्रीट करता है और हॉट स्प्रिंग्स और होटल बनाने के लिए धन्यवाद करता है, लेकिन अंदर देखकर वह दंग रह जाता है। वह चिल्लाता है कि ये बहुत ज्यादा ग्रैंड है। एलिजाबेथ कहती है कि इसमें क्या खास है, ये तो लो लेवल स्पेशल मैजिक है। हीरो समझता है कि ये मैजिक है और सोचता है कि ऊपर की तरफ बहता वाटर कॉलम भी मैजिक से बना है। वह मानता है कि सब कुछ बहुत एग्जैजरेटेड है और वह कभी ऐसा नहीं कर सकता था। वह सोचता है कि ये मैजिक और ब्लैक स्मिथिंग का अल्टीमेट फ्यूजन है। हाइमरडिंगर घबराता है क्योंकि हीरो फ्लॉज पकड़ चुका है। वह मानता है कि हीरो ने उसे डिवाइन वेपन दिया, लेकिन वह उतना बड़ा गिफ्ट नहीं दे पाया। इलेफ और अंकल बॉस नीचे देखते हैं और सोचते हैं कि हीरो को डिजाइन पसंद नहीं आया। तीनों घुटनों पर गिर जाते हैं। हीरो कंफ्यूज्ड है कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। वह सोचता है कि शायद उन्होंने जल्दी में कंस्ट्रक्शन किया और थक गए। लेपिंग कहता है कि उसने इतना एक्स्ट्रावेगेंट हॉट स्प्रिंग कभी नहीं मांगा। हीरो उनके पास जाकर कहता है कि अब जब तुमने ये सब बना दिया तो मैं भी कुछ रिटर्न
रिटर्न करूंगा। सब सोचते हैं कि डिवाइन पनिशमेंट आने वाला है, लेकिन सच में लेपिंग उन्हें एक बास्केट फ्रूट्स और कुछ मोटिवेशन देता है। वह कहता है कि ये फ्रेश फ्रूट्स हैं जो उसने अभी तोड़े हैं और उम्मीद करता है ये यूजफुल होंगे। अंकल बॉस स्टन्ड होकर पूछता है क्यों? हीरो कहता है कि बस ये कुछ फ्रूट्स हैं, सबको शेयर करने होंगे और हार्ड वर्क के लिए धन्यवाद। वह सोचता है कि कुछ फ्रूट्स बचा कर रखना ताकि एलिजाबेथ के लिए कुछ स्पेशल डिश बना सके। तभी हाइमरडिंगर हाथ उठाकर पूछता है कि क्या वह फॉर्जिंग के आर्ट पर कंसल्ट कर सकता है। हीरो कहता है कि फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं, पूछो। हाइमरडिंगर मानता है कि चाहे जितनी मेहनत करे वह हीरो की क्वालिटी की वेपन्स नहीं बना पाता और पूछता है कि उसकी कमी क्या है। हीरो सोचता है लो फिर से शुरू हो गया, लेकिन एलिजाबेथ के सामने उसे सीरियस जवाब देना है। वह कहता है कि उसकी राय में डेडिकेशन का मतलब डिटेल्स पर ऑब्सेशन नहीं बल्कि दिल से काम करना है, आंखों से नहीं दिल से महसूस करो। हीरो सोचता है कि वह कहना चाहता था कि प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। हाइमरडिंगर एक सेंटेंस से जाग उठता है और पूछता है कि क्या उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वह मानता है कि यही उसकी बिगेस्ट गलती थी। वह सोचता है कि 700 साल का करियर सिर्फ स्टबननेस था। फिर वह एक ही मोशन में अपनी ग्लासेस या कहें अपनी आंखें निकाल फेंकता है। हीरो शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या कर रहे हो। हाइमरडिंगर अपनी आंखें गिराकर हीरो का धन्यवाद करता है और कहता है कि अब उसने सब समझ लिया। अंकल बॉस उसे डीमन किंग रैंक पर पहुंचने की बधाई देता है, लेकिन आंखों की चिंता करता है। उसकी बेटी हर्ब्स से इलाज की पेशकश करती है, लेकिन हाइमरडिंगर मना करता है और कहता है कि अब वह पहले से ज्यादा साफ देख रहा है। वह सोचता है कि अब वह दिल से फॉर्जिंग के हर फ्लॉ को महसूस कर सकता है। लेपिंग डाउट करता है कि क्या ग्लासेस उसकी पावर को लिमिट कर रहे थे। हाइमरडिंगर मानता है कि हाँ, वे आर्टिफैक्ट उसे फोर्ज करने में मदद करते थे, लेकिन ग्रोथ रोकते भी थे। तभी क्वीन इंटरप्ट करती है और कहती है कि सब ओवर रिएक्ट कर रहे हैं और एम्बिशन डेंजरस हो सकती है। हाइमरडिंगर तुरंत घुटनों पर झुककर माफी मांगता है। हीरो सोचता है कि उसे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन एलिजाबेथ सही है। अंत में पिक्सियस कहती है कि अब उन्हें स्वीट की तरफ बढ़ना चाहिए और वो थोड़ा दूर है, इसलिए वे ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेंगे। वह कुछ बड़े लीव्स चेक करता है और उन पर एक कैप्सूल फेंकता है।